आधारशिला भी रखी। एनआईए ने 21 माओवादियों पर रखा ₹1.25 करोड़ का इनाम। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है इन इनामी माओवादियों की सक्रियता। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव में लिया केंद्रीय योजनाओं का जायजा। और छत्तीसगढ़ में जल्द ही बदलेगा मौसम। कल 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में नवासारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब कल्याण और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र का पालन करते हुए पिछले 8 साल से इस गौरवशाली परंपरा को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने मधुबन बांध स्थित एस्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना को इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण बताया, जो ऊंचाई पर रहने वाले जनजातीय लोगों को पानी की आपूर्ति करेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माओवादी गतिविधियों में सक्रिय 21 माओवादियों की तलाश है। एनआईए ने अब इन माओवादियों के खिलाफ बड़े इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना के खिलाफ 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं माओवादी कमांडर हिड़मा उर्फ हिड़मन्ना उर्फ माड़वी हिड़म उर्फ हिड़मालू उर्फ संतोष के खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके अलावा 2 माओवादियों के खिलाफ 7-7 लाख रुपए, 4 माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए और 3 पर 2.5 लाख रुपए इनाम की घोषणा हुई है। एनआईए के मुताबिक अधिकांश इनामी माओवादी 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वांटेड सूची में शामिल माओवादियों की सूचना देने वालों को ये इनाम राशि दी जाएगी। बेमेतरा पुलिस ने शहर के एक निजी अस्पताल से 5 लाख रुपए की इनामी माओवादी जयराम गुलेटी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया माओवादी कांकेर क्षेत्र में सक्रिय रहा है। पिछले कुछ दिनों से वह नाम बदलकर बेमेतरा में इलाज करा रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका इलाज कर रहे अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम पकड़े गए माओवादी से पूछताछ कर रही है। एक नक्सली पकड़ा गया है, सूचना पर इससे पूछताछ जारी है और जो भी खुलासा होंगे आपके सबके साथ शेयर करेंगे। ये नारायणपुर क्षेत्र में का है और वह कांकेर क्षेत्र में सक्रिय बताया जा रहा है। बेमेतरा जिले में किसी माओवादी के पकड़े जाने की यह पहली घटना है। इस घटना के बाद जिला पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों, स्व सहायता समूह, एनजीओ और हितग्राहियों के साथ केंद्रीय योजनाओं के संबंध में बैठक लेकर क्रियान्वयन की चर्चा की। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जल शक्ति योजना के अंतर्गत 33 गांवों में नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में प्रभावित छोटे एवं लघु उद्योग के उत्थान के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की समीक्षा की है। विशेष रूप से हम लोगों ने तय भी किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ गाँव 32 गाँव जो पूर्ण हो गए हैं उनमें से धरातल पे जाके हम लोग चेक करेंगे। डीएम साहब भी हमारे साथ होंगे और अधिकारी भी होंगे और अन्य जो भी योजना है उन्हें हम लोग जाके धरातल पे चेक करेंगे। और विशेष रूप से ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं और किसी योजना में अगर कोई पैसा कहीं रुका है तो वो भी कागज हम लोग को दे जिससे हम सेंटर में जाके उस पैसे को रिलीज करा सकें और इस प्रदेश का चौमुखी विकास करा सकें। और ये हमारे राजनांदगांव के जो जिले के लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके चेहरे पे कैसे खुशी आ सकती है, ये मिलकर हम लोग काम करें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वर्मा आकांक्षी जिलों में कामकाज की समीक्षा के लिए कल शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। वे राजनांदगांव जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से संवाद के बाद कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन परियोजनाओं का विरोध बढ़ता जा रहा है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन के विस्तार की घोषणा की है। आज रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में समिति के आलोक शुक्ला ने कहा कि जब तक वहां आवंटित खदानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, आंदोलन यथावत आगे भी जारी रहेगा और व्यापक होगा। और ये खुशी की बात है कि हसदेव को बचाने की लड़ाई आज सिर्फ हसदेव की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। तमाम वर्ग इसमें शामिल है। इसका समर्थन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक होगा। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लोग जिलों जिलों में जाके हसदेव बचाओ के सम्मेलन करेंगे। धरना यथावत जारी रहेगा जब तक हसदेव की खनन परियोजनाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा। हसदेव का आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों के 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हसदेव अरण्य एक समृद्ध वन क्षेत्र है। यहाँ के स्थानीय लोग कोयला खदानों की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा केंद्र में आ गया है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दुधावा जलाशय सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कांकेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित इस जलाशय में प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। यहां नौकायन सहित कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का सैलानी आनंद उठा रहे हैं। पहले भी आ चुका हूँ यहाँ दुधावा डैम में, लेकिन पहले बार भी आया हूँ जब से ये बना है। पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, डेवलप्ड हुआ है और बोटिंग की सुविधा भी है। इसके अपेक्षा पहले क्या धमतरी में इस टाइप का सुविधा था, अभी सुविधा यहाँ पर दिया गया है। अच्छा डेवलप्ड होगा, अच्छा पर्यटन का विकास होगा। इसके साथ साथ कुछ और फैसिलिटी देना चाहिए। और वहाँ पर कैफ़े वैफे भी बीच में दिया गया है जिसमें टीवी भी अपन ले सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले आ चुके थे, लेकिन उस टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंचे महेश नायक ने बताया कि यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। उन्हें लोगों ने बताया था कि यह सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ प्री वेडिंग शूट करने आया हूँ। ये दुधावा डैम फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं और सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ। यहाँ बहुत सारा अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं भानु प्रतापपुर से एक कपल लेके आया हूँ जो कि हम लोग प्री वेडिंग शूट करना है। और यहाँ मुझे एक कोई बताया था जिससे मतलब दुधावा डैम सबसे बेस्ट लोकेशन है। महानदी पर बना दुधावा बांध सिहावा पर्वत से 21 किलोमीटर और कांकेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर इको लर्निंग सेंटर का लोकार्पण किया था। इससे यहां पर्यटकों को नई सुविधा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार का अवसर भी बढ़ा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले के पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिरायु शिविर का आयोजन किया गया। यहां विशेष चिकित्सकों ने 144 बच्चों का परीक्षण किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजना पैकरा ने बताया कि ऐसे शिविरों में गंभीर बीमारियों और शारीरिक जटिलताओं से जूझ रहे बच्चों का इलाज किया जाता है। अगर ऐसे बच्चों को सर्जरी की जरूरत महसूस हुई तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। पहले जांच करते हैं बच्चों की, उसमें से सर्जरी लायक बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं। तो उनके जो डॉक्यूमेंट है, उनके आधार कार्ड है या फिर आंगनबाड़ी में दर्ज है, स्कूल में बच्चे दर्ज है, वो डॉक्यूमेंट लेकर के हम उनको चिरायु प्रोग्राम के तहत रजिस्टर करते हैं। फिर अनुबंधित हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हमारी चिरायु टीम भी लेकर के जाती है और वहाँ अनुबंधित अस्पताल में निःशुल्क का इलाज कराया जाता है। शिविर में बेटी के इलाज के लिए पहुंचे नारायणपुर के मूलचंद बघेल ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ में उन्हें इस शिविर की जानकारी दी गई थी। अब वे विशेषज्ञों से यहां इलाज कराने पहुंचे हैं। प्रॉब्लम है, इलाज करवाने 3-4-5 साल से मेरी बच्ची के पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चलने में उसको तकलीफ है। मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लिया तो सर ने मुझे बताया कि चलिए ठीक है, इलाज हम करवाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगातार ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में 18 साल तक के बच्चों की निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा है। और अब मौसम। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन से पहले पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से गर्मी से राहत के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस समय 2 मौसमी तंत्र सक्रिय हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से असम तक विस्तारित है। वहीं एक और द्रोणिका पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसकी वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। में फिलहाल 2 सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें से एक ईस्ट यूपी से लेकर के असम तक द्रोणिका 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा द्रोणिका ईस्ट मध्य प्रदेश से वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके कारण प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। NIA ने 21 माओवादियों पर रखा 1.25 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है इन इनामी माओवादियों की सक्रियता। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव में लिया केंद्रीय योजनाओं का जायजा। और छत्तीसगढ़ में जल्द ही बदलेगा मौसम। कल 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।